VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, VSCC 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। पटना स्थित सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरबत जहां फातिमा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जो देश में आम जनता की सबसे बड़ी समस्या महंगाई बन चुकी है, लेकिन सरकार इसे नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और गृहिणियां महंगाई की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित है। रसोई का बजट लगातार बिगड़ रहा है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। सरबत जहां फातिमा ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, दाल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियां महंगाई को नियंत्रित करने में असफल साबित हुई है। प्रदेश महिला कांग्रेस ने मांग की कि पेट्रोल, डीजल पर करों में कटौती की जाए, रसोई गैस के दाम कम किए जाए और महंगाई से प्रभावित गरीब व मध्यम वर्ग के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता आसित नाथ तिवारी भी मौजूद रहे। पटना से रामाशंकर की रिपोर्ट। आप सबका स्वागत है। हमारे जो प्रधान सीधे मुद्दे की बात कर जाएंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, 12-13 सालों में उनको बहुत मजा आता है हर कुछ दिनों पर जनता को लाइन में खड़ा कर देने के। कभी नोटबंदी के लिए, कभी गैस के लिए, कभी पेट्रोल के लिए, कभी बेरोजगारी के लिए। मतलब इनका ये अगर कहें कि शगल कहेंगे, कोई भी अगर आप सवाल आने वाला होगा या लगेगा कि पार्लियामेंट में विपक्ष किसी मुद्दे को लेके घेर रही है, तो कुछ ऐसा कर देना कि सारा का सारा ध्यान लोगों का उस पर चला जाए। अब जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास फैमिली या जो हिंदुस्तान की जनता है या अवाम है, तो पहले तो रोजी रोटी सेहत इसको देखेगी, बाद में इनके मुद्दे पर जाएगी। तो मुद्दे से कैसे भटकाना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी से जबरदस्त कलाकार है। चाहे नोटबंदी का आलम हो, चाहे अभी जो गैस की किल्लत हुई है, किल्लत है नहीं है ये तो सरकार को पता है, लेकिन जो हम जूझ रहे हैं, जो आम जनता जूझ रही है, इससे तो साफ दिख रहा है कि किल्लत बड़े पैमाने पर है। और सिर्फ ये गैस का ही मामला नहीं है, पेट्रोल, डीजल सबके बारे में ये चर्चा आ रही है कि 20 दिन का है, 25 दिन का है। मतलब एक तरह से ऐसा पैनिक बनाया जा रहा है कि मामला सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं है। ठीक है, आप साइकिल से चल लीजिएगा, आप गाड़ी छोड़ दीजिएगा तो ठीक है, मान लिया इस बात को, देश हित में अगर यही करना है तो हम ये भी कर लेंगे। लेकिन पता है इसका असर और कहाँ कहाँ जाता है? खाद्य पदार्थ पे जाता है। दाल, चावल, आटा, सब्जी और जो जरूरत की चीजें होती हैं, मेडिसिन, हॉस्पिटल, इन सब चीजों पे इसका असर जबरदस्त पड़ता है। और जब इस सब पे असर पड़ेगा तो मार कहाँ जाती है? महिलाओं पे। क्योंकि खाना तो खाना है, बच्चों को स्कूल तो भेजना है, कोई बीमार पड़ेगा तो इलाज भी कराना है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जो हम दाल, चावल, आटा, जो बेसिक चीजें हैं, छोड़ दीजिए कि हाँ हम क्या लेबोरेटरी यूज करते हैं अपना, लविश लाइफ जीने के लिए हमको क्या क्या लग्जरी चाहिए, उसको हटा दीजिए। लेकिन जो दिनचर्या में हमको चाहिए होता है, दूध है, बिस्किट है, छोटे बच्चों की चीजें हैं, ये सब जो अभी आसमान छू रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले ही महंगाई कोई कम है? पहले ही महंगाई अभी अगर 12 सालों में देख ले तो हमें लगता है कि 500-600% लगभग बढ़ गई हुई है। आपको याद है कि सरसों तेल हम लोग कितने में खरीदते थे 2012-14 में? याद होगा, हमको लगता है कि 70 साल लग गया था 30-35 रुपये से 70-80 रुपये आने में, लेकिन सिर्फ 12 साल लगा 70 रुपये से 170 होने में, 180 होने में। इसी तरह से हर चीज के दाम को देख लीजिए, चाहे दाल को देख लीजिए कि अरहर की दाल, मसूर की दाल आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया। ये चीज आज से नहीं कर रहे हम लोग, हर कुछ दिनों पर इस चीजों की क्राइसिस होती है और हम लोग इस मुद्दे को लेकर के आते हैं, क्योंकि ये आम जनों से और खास करके गृहिणियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन अभी फिर बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 2010 से 2014 आपने बोला ना, उस वक्त सिलेंडर का दाम कितना था? 250, 300, 400, लास्ट में 400-450 हुआ था। ठीक है, उसके बाद अभी सिलेंडर का दाम कितना है इस 12 सालों में? करीब, मतलब सरकारी दर अगर देखें तो 10.5-1100 लगभग, और ब्लैक में तो आ जाइए तो कोई लिमिट ही नहीं है। अभी का सिचुएशन तो खैर
उसका कोई लिमिट ही नहीं है, 1200 1500। वैसे भी अगर सिलेंडर 1050 दाम है, अगर आपका नंबर नहीं लगा हुआ है या लग गया है या आपको जरूरत बीच में पड़ गई, तब भी 1200 रुपये में आपको मिलता है, 1300 रुपये में मिलता है, हम खुद खरीदते हैं। अच्छा, अभी का एट प्रेजेंट का सिचुएशन अलग है। अब 2010 से 2014 की बात करें, उस समय भी वैश्विक जो इकोनॉमिकल हालत थी, आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। अगर बीच में आइएगा रिकॉर्ड में, हमको एक्चुअली याद नहीं है, तो कितना पूरा दुनिया उथल पुथल हो गया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो खुद ही बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ऐसे थामे रखा था हिंदुस्तान के इकोनॉमी को, कभी गिरने नहीं दिया था, कभी देशवासियों को परेशान नहीं होने दिया था। सरकार अपने ऊपर जो भी झेली हो, लेकिन आम जनों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। एग्री? लेकिन अभी के सिचुएशन में सरकार बिल्कुल मस्त है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप धूप में जल रहे हैं, कि आप मर रहे हैं, आपके घर में खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे बीमार हैं, परेशान हैं, क्या होना, उससे उनको कोई मतलब है। उनका जो एक जो दायरा है, जो उनकी जो सराउंडिंग है, उससे वो बाहर कभी नहीं निकलते। आम लोगों की परेशानी को कभी समझते ही नहीं। स्मृति ईरानी जी उस वक्त तो लेकर के बैठती थी, क्या स्मृति ईरानी जी अभी या अभी के सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं है, कोई महिला एमपी नहीं है? क्या बिहार से कोई महिला एमपी नहीं है जो इस बात को उठा सके? अगर हम बिहार की ही बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं उठाएंगे, नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर करेंगे कि जब विपक्ष आवाज उठाएगा तो उसको देशद्रोह का एक ये ठप्पा लगा देंगे कि ये लोग तो देश के खिलाफ है। अरे देश के कैसे खिलाफ है? हम तो सरकार के खिलाफ है ना। सरकार के खिलाफ होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में जायज है, ये मेरा जायज हक है कि हम आपसे सवाल करें और आप जवाबदेह हैं हमारे लिए। आपको जवाब देना पड़ेगा हमसे कि आखिर आज गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थ इतना आसमान क्यों छू रहा है? क्या जरूरी है कि कल को अगर ये सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी तो फिर ये सब अपनी जगह पे आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आज आप लोगों को हम कह रहे हैं, लिख के रख लीजिए, जो दाम अभी बढ़ जाएगा उसमें मुश्किल से 2 रुपया 10 रुपया कम होगा, नहीं तो दाम बढ़ा ही हुआ रह जाएगा। सरकार की साजिश नहीं, सरकार का हमेशा से, क्योंकि वो जो अपने घनिष्ठ मित्रों पे जो दोनों हाथ से पैसा लुटाते हैं, तो कहां से लाते हैं? हमारे आपका ही पैसा चूज करके तो करते हैं, दूसरा तो कोई उनके पास ऑप्शन है नहीं कि हाँ वो करेगा। आखिर तो पैसा उतना ही है ना, पैसा तो कहीं से आता नहीं। पैसा छपने का भी एक सिस्टम है ना हिंदुस्तान में, एक तरीका है, तो इसलिए वो होना नहीं है।